हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका ऑनलाइन टीचर, ऑनलाइन ट्यूटर विनीत शर्मा लेकर एक नई जानकारी, नए विषय पर आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूं। साथियों, आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे वो है दोस्तों प्लासी का युद्ध और दोस्तों बक्सर का युद्ध। जी हाँ, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध कब हुआ, किस किस के बीच हुआ, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और दोस्तों उनकी क्या ट्रिक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्लासी के युद्ध से। जी हाँ, प्लासी का युद्ध जो बहुत ही कई बार एग्जाम से पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है ये प्लासी का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। जी हाँ, प्लासी का युद्ध अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया 23 जून 1757 को। जी हाँ, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध, प्लासी जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहां पर यह अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। दोस्तों इसमें कई बार क्वेश्चन यह भी आया है कि अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के का नेतृत्व किसने किया। जी हाँ, अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया और सिराजुद्दौला की तरफ से नेतृत्व किसने किया। तो दोस्तों वो है रॉबर्ट क्लाइव, जो कि अंग्रेजों की तरफ से यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उसने नेतृत्व किया इस युद्ध का। और मीर जाफर, जी हाँ, बंगाल का नवाब का जो सिराजुद्दौला है उसका सेनापति जो रहा वो रहा मीर जाफर। जी हाँ, मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव इस युद्ध के नेतृत्व करता थे। दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव को यह पहले ही अंदाजा था कि हम सिराजुद्दौला के सामने ज़्यादा देर नहीं टिक पाएंगे, हार जाएंगे। इस बाबत रॉबर्ट क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चिट्ठी लिखी कि हमें और सैनिकों की आवश्यकता है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास और सैनिक ना होने के कारण उसको मना कर दिया गया। अब रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा, एक साजिश रची। उसने ये देखा कि सिराजुद्दौला की सेना में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो खरीदा जा सकता है, जिसको रिश्वत देकर या कुर्सी का लालच देकर हम अपनी तरफ कर सकते हैं ताकि हमारी जीत हो जाए और सिराजुद्दौला हार जाए। दोस्तों पता चला कि मीर जाफर वो ऐसा व्यक्ति निकला जो कुर्सी के लिए बंगाल को भी बेच सकता था। जी हाँ, रॉबर्ट क्लाइव की ये चाल सफल रही। उसने मीर जाफर को कुर्सी का लालच देकर अपनी ओर कर लिया। नतीजा रहा दोस्तों कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हार गए और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज यानी कि रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। दोस्तों मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, लेकिन सारा कुछ रॉबर्ट क्लाइव के ही इशारे पर होने लगा। इस करके रॉबर्ट क्लाइव का गधा भी उसको कहा जाने लगा। यह भी क्वेश्चन कई बार आया है कि रॉबर्ट क्लाइव का गधा किसको कहा गया है। जी हाँ, वो है मीर जाफर। मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गधा कहा गया। उसके सेनापति, उसके मंत्रिमंडल, उसकी प्रजा उसको मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गधा कहने लगी। तो दोस्तों ये बात थी प्लासी के युद्ध की, जो कि 23 जून 1757 को हुआ। अंग्रेजों की जीत हुई, सिराजुद्दौला हार गया। दोस्तों इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक बहुत ही आसान ट्रिक। जी हाँ, देखिए ट्रिक क्या है।
कि अंग्रेज और सिराज ने बंगाल में 1757 प्लास बेचे। जी हाँ, अंग्रेज और सिराज ने बंगाल में 1757 प्लास बेचे। अब देखिए दोस्तों, अंग्रेज से अंग्रेज हो गया यानी कि रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई। सिराज से बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हो गया। 1757 इसका सन हो गया, यानी कि 23 जून 1757 में यह लड़ा गया। प्लास बेचे से मतलब हो गया प्लासी का युद्ध, और बंगाल में यानी कि बंगाल प्लासी में है, प्लासी बंगाल में है, सॉरी। तो दोस्तों ये इसकी एक ट्रिक थी। अब बात करते हैं बक्सर के युद्ध की। जी हाँ, बक्सर का युद्ध, कई बार क्वेश्चन इसमें से भी आए हैं। बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया, क्या रिजल्ट निकला, किसने नेतृत्व किया। बक्सर का युद्ध दोस्तों अंग्रेजों और, ध्यान दीजिए, अंग्रेजों और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुगल साम्राज्य के राजा शाह आलम सेकंड की, इन तीनों तिगड़ी के बीच अंग्रेजों का युद्ध हुआ, जिसे बक्सर का युद्ध कहा गया। जी हाँ, एक बार फिर से देखिए, अंग्रेजों और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था, मुगल साम्राज्य के राजा शाह आलम सेकंड के बीच 23 अक्टूबर 1764 को हुआ। जी हाँ, 23 अक्टूबर 1764 को यह युद्ध बक्सर में हुआ, जिसे बक्सर का युद्ध कहा गया। नतीजा दोस्तों, अंग्रेजों की जीत हुई। नई टेक्नोलॉजी, नई सुविधाओं के साथ, संसाधनों के साथ अंग्रेजों ने इन तीनों की तिगड़ी को हरा दिया। अंग्रेजों की तरफ से यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुर्नो ने इसका नेतृत्व किया। यह भी क्वेश्चन कई बार आया है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से किसने नेतृत्व किया, तो वो है दोस्तों हेक्टर मुर्नो ने नेतृत्व किया। दोस्तों अब इसकी ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक बहुत ही आसान, जी हाँ बहुत ही आसान ट्रिक है इसकी। ट्रिक क्या है दोस्तों कि अंग्रेज और, ध्यान दीजिए, अंग्रेज और मीर शाह शुजा ने 1764 हेक्टर का बक्सा खरीदा। जी हाँ, अंग्रेज और मीर शाह शुजा ने 1764 हेक्टर का बक्सा खरीदा। देखिए एक्सप्लेन करता हूं। अंग्रेज से अंग्रेज हो गया यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, मीर शाह शुजा यानी कि मीर कासिम, शाह आलम सेकंड और शुजाउद्दौला हो गए। 1764 यानी कि 23 अक्टूबर 1764 इसका सन हो गया, इसका साल हो गया जिस साल ये लड़ा गया। हेक्टर का बक्सा खरीदा यानी कि हेक्टर मुर्नो ने इसमें नेतृत्व किया अंग्रेजों की तरफ से। बक्सा खरीदा यानी कि बक्सर का युद्ध हो गया। दोस्तों ये थे प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। उनकी क्या एक ट्रिक थी वो मैंने आपको बताई। दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। एक नई जानकारी, नए विषय के साथ मैं विनीश शर्मा आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।